हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त एवं पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट होता है। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में जो है हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो पहले देखिए, हम जो युग्मक बता दिए थे कि जो है सम युग्मक किससे कहते हैं। ठीक है, इसको जो पहले क्लास में बता दिए, तो उसी का प्रकार जो बताए थे, 3 प्रकार के होता है, सम युग्मक, असम युग्मक और जो है विषम युग्मक। ठीक है, उसमें से सम युग्मक हम बता दिए। आज हम लोग जानते हैं कि जो है असम युग्मक और विषम युग्मक क्या अंक किसे कहते हैं, फिर क्या है। ठीक है, इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे, फिर जो है और सारा जान के कंसेप्ट उसको बताते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। तो बिना लेट किए हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अंक असम युग्मकी किसे कहते हैं या फिर असम युग्मकी क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे कि जो है असम युग्मकी ऐसे युग्मक जो आकारिकीय रूप से समान हो परंतु कायिकी रूप से असमान हो। अंकी ऐसे युग्मक जो आकारिकीय रूप से समान हो परंतु कायिकी रूप से असमान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो है असम युग्मकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असम युग्मकी कहा जाता है। ठीक है, जैसे जो है आंके एस्पायरो गैरा के एस्पायरो गैरा, ये देखिए एस्पायरो गैरा जो है एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का सवाल है। क्या है? सयान के सवाल है। ठीक है, याद रखना कि जो है असम युग्मकी किसे कहते हैं? तो ऐसे युग्मक जो आकारिकी रूप से समान हो, यानी जो है ऐसे युग्मक जो आकारिकी रूप से समान हो परंतु कायिकी रूप से असमान हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें असम युग्मकी कहते हैं। क्या कहते हैं? असम युग्मकी कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? एस्पायरोगेरा। क्या है? एस्पायरोगेरा। ठीक है, जो क्या है, एक प्रकार का सवाल है। ठीक है, फिर देखिए हम लोग जानते हैं कि विषम युग्मकी या फिर विषम युग्मक किसे कहते हैं, फिर आप यानी विषम युग्मक से आप क्या समझते हैं? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग को जवाब देना है कि ऐसे युग्मक जो आकारिकी एवं कायिकी दोनों रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। यानी ऐसे युग्मक जो आकारिकी एवं कायिकी दोनों रूप से क्या भिन्न भिन्न होते हैं, क्या भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विषम युग्मक या फिर विषम युग्मक कहते हैं। ठीक है, जैसे जो है यानी भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें विषम युग्मकी कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या हो गया? मानव हो गया। मानव जो है ये क्या होता है? यानी कि विषम युग्मकी होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न होता है। देखिए इसमें लिखा है जैसे फिकस हो गया। फिकस एक प्रकार का क्या है? सवाल है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है कि फिकस भी अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है, एक प्रकार का क्या है? विषम युग्मक है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि पादपों के जो है पादप के जीवों में लैंगिकता। ठीक है, यानी पादप के जीव में जो है लैंगिकता को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पादप के जीवों में लैंगिकता है, इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में। एक जो है निम्न श्रेणी के जो है निम्न श्रेणी के पादप है और दूसरा क्या? उच्च श्रेणी के पादप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निम्न श्रेणी के पादप में जो है इसको कभी कभी हम लोग थैलाब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलाब। लेकिन उच्च श्रेणी के पादप जो है इसको भी 2 भाग में बांटा गया और निम्न श्रेणी के पादप को भी 2 भाग में बांटा गया है। जो निम्न श्रेणी के पादप है इसको 2 भाग में, एक है कि समथेल्सी है और दूसरा क्या है? विषमथेल्सी। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए कि उच्च श्रेणी के पादप इसको 2 भाग में बांटा गया, एक लिंगी है, दूसरा क्या है? 2 लिंगी हो गया। ठीक है, याद रखिए ये जो है समथेल्पी किसे कहते हैं, विषमथेल्पी किसे कहते हैं, इसको जो परिभाषित करेंगे। लेकिन एक लिंग हिसाब को जानता है कि जिसमें जो है यानी कि ये एक ही लिंग पाया जाता है। ठीक है, जैसे जो पपीता एक लिंगी है, जैसे खजूर ये भी एक लिंगी है, ये सब दोनों याद रखना है। लेकिन 2 लिंगी पादप के बारे में बात किया जाए, जैसे मक्का हो गया। ठीक है, उसमें दोनों लिंग पाया, यानी कि दोनों जननांग पाया जाता है, नर व मादा का दोनों जननांग पाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं 2 लिंगी। ठीक है, तो उसमें दोनों लिंग उपस्थित रहता है। तो देखिए मक्का हो गया, नारियल हो गया, कुकुर बिस्टा हो गया, ये जो 3 चीजें इसको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब दोनों को याद कर लेना है कि एक लिंगी पपीता हो गया, खजूर हो गया, 2 लिंगी क्या है? मक्का, नारियल, कुकुर बिस्टा, याद रखना है। हम लोग जानते हैं कि समथेल्पी क्या जानेंगे कि समथेल्पी जो है समथेल्पी या फिर समथेल्पी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो लिखेंगे कि यह एक ही पादप शरीर पर दोनों जनांग नर व मादा होना समथेल्सी कहलाता है। यानी कि एक ही पादप पर जो है दोनों जनांग उपस्थित होना क्या कहलाता है? समथेल्सी कहलाता है। लेकिन कौन सा पौधा? जो निम्न श्रेणी के पौधा हो, ठीक है, उसमें होना तब क्या कहलाता है? समथेल्सी कहलाता है। ठीक है, जैसे हो गया कारा। क्या हो गया? कारा सबसे छोटा प्रजाति है और निम्न श्रेणी के जो है निम्न श्रेणी के जो है पादप में आता है। और इसमें जो क्या पाया जाता है? इसमें जो है नर व मादा का जो जनांग ये यानी कि जनांग एक ही में होता है। ठीक है, इसलिए जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समथेल्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? समथेल्सी। उदाहरण में दिया गया है कारा। ठीक है, अगर अगर आप लोग को समझ में आया पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लिख करके बता रहे हैं। ठीक है, पहले आप लोग नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए हम क्या बता रहे थे, हम जो बता रहे थे
उसमें यानी कि जो है समथेरेपी, ठीक है। समथेरेपी बताने के बाद देखिए हम क्या जानते हैं कि विषमथेरेपी किसे कहते हैं, ठीक है। समथेरेपी बता देते हम लोग जानते हैं कि विषमथेरेपी किसे कहते हैं। देखिए विषमथेरेपी जो है यह नर एवं मादा जननांगों का अलग अलग शरीर पर स्थित होना विषमथेरेपी कहलाता है। समथेरेपी क्या बताए थे कि एक ही शरीर में जो है नर एवं मादा यानी स्थित होना क्या कहलाता है, तो समथेरेपी कहलाता है। लेकिन विषमथेरेपी में क्या होता है कि नर और मादा दोनों अलग अलग शरीर पर स्थित होना क्या कहलाता है, विषमथेरेपी कहलाता है। क्या कहलाता है, विषमथेरेपी। जैसे उदाहरण के लिए क्या दिया, मार्केसिया, क्या दिया, मार्केसिया, ठीक है। अब देखिए जंतु में जो लैंगिकता है वो दान के दो प्रकार के होता है। जंतु में लैंगिकता कितने प्रकार के होता है, तो दो प्रकार के। एक होता है यानी कि अलैंगिक और दूसरा होता है यानी कि दूसरा होता है दुलिंगी, ठीक है। अलैंगिक और दूसरा क्या होता है, दुलिंगी। देखिए एक लिंगी जो है ऐसे प्राणी जिनमें नर एवं मादा दोनों जनांग अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं उसे एक लिंगी कहते हैं। एक लिंगी क्या है, यानी कि ऐसे जो है ऐसे प्राणी या फिर जो है ऐसे प्राणी जिनमें नर एवं मादा दोनों जनांग यानी कि जो है नर एवं मादा का जो है दोनों का अलग अलग जनांग, ठीक है। लिखा है इसमें कि जो ऐसे प्राणी जिनमें नर एवं मादा दोनों का जनांग अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं, दोनों का जनांग क्या होता है, अलग अलग शरीर पर पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एक लिंगी कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया मनुष्य, मनुष्य भी जो है एक लिंगी है। कैसे, जैसे कि जो पुरुष एक तरफ रहता है, ठीक है, और स्थिति इसमें जो पुरुष स्त्री यानी कि सबको अलग अलग जन्म होता है, इसलिए जो है मनुष्य को भी क्या एक लिंगी कहा गया। क्या कहा गया, एक लिंगी, ठीक है। जैसे उच्च श्रेणी के कॉर्डेटा, उच्च श्रेणी के क्या होता है, कॉर्डेटा, ये सब जो है सब क्या है, एक लिंगी है। क्या है, एक लिंगी है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि द्विलिंगी क्या है, तो ये से प्राणी जिनमें नर एवं मादा जन्म एक ही शरीर में पाए जाते हैं, यानी कि नर और मादा का जन्म जो है एक ही शरीर में पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं, ठीक है। जैसे केचुआ, जिसको हम लोग जो है बरसात जब होता है ना तो पानी के जो है पूरा लंबा लंबा रहता है और जोंक दूसरा रहता है, लेकिन याद रखना जो है हम लोग उसको बच्चा साहब में जोंक बोलते हैं, लेकिन वो केचुआ हम लोग जो किसान को क्या करता है, जो किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है। वो जो हो गया उसमें दोनों क्या था, द्विलिंगी होता है, ठीक है। फिर देखिए स्पंज, स्पंज भी क्या है, तो द्विलिंगी है। और टेप वन जिसको फीताकृमि भी बोलते हैं, ठीक है। टेप वन जिसको क्या बोलते हैं, फीताकृमि भी बोलते हैं, ये भी क्या है, द्विलिंगी है। इसके बाद हम लोग आगे जानते हैं, ठीक है, आगे जानते हैं कि जो युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन होता है उसमें कौन सा जो है कौन सा गुणित बनता है, ठीक है। युग्मक जनन क्या बनता है, पादप जो है पानी के पादप के पादप काय क्या बनता है, तो उसके बारे में पूरा जानकारी देंगे। देखिए युग्मक संरचना के दौरान जो है कोशिका विभाजन होता है, तो सबसे पहले जो हम जनकीय जीव लेते हैं, क्या लेते हैं, जनकीय जीव। तो जनकीय जीव ले लिए। अब देखिए पादप काय, ये क्या अगुणित है, क्या है, अगुणित। अगुणित मतलब ये क्या लिखिए, ठीक है। अब देखिए नर जनन नर जनक और मादा जनक दोनों क्या करेगा, दोनों जो है अंक समसूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मक अंक जो है नर जनक क्या करेगा, नर युग्मक का निर्माण करेगा, और मादा जनक क्या करेगा, मादा युग्मक का निर्माण करेगा। तो देख सकते हैं कि जो है नर जनक क्या किया, नर युग्मक का निर्माण किया, जो क्या है, जो अगुणित है, क्या है, अगुणित है। आप फिर देखिए मादा जनक जो है क्या किया, मादा युग्मक का निर्माण किया, जो क्या है, ये भी अगुणित है। अब देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने से क्या होता है, यानी युग्मक संलयन से क्या होता है, युग्मक संलयन से जो है यानी युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज, जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। ये जो एक प्रकार का क्या है, टू यानी कि द्विलिंगी है, क्या है, द्विलिंगी है, ठीक है। अब इसका भी क्या था, युग्मनज का भी यानी जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो है जीव का निर्माण होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, जीव का निर्माण होता है, ठीक है। जो क्या होता है, जो अगुणित होता है। तो इतना अगर आप लोगों को इस क्लास में अगर इतना बढ़िया से समझ में आएगा तो जो है मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज की क्लास में इतने रहने थे, ठीक है। तो जो है आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लोग ये वीडियो को जो है देखिएगा।